बातें करते जी हैं। जी जी रेडी Yes, I'm रेडी रेडी ever ready. सो सबसे पहले ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग लग जी ओके ट्रेलर जो है लोगों को बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। आप लोगों को किस तरह का रिस्पांस मिला है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, सबसे पहले उसके बारे में बताइए और थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को। ट्रेलर बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादातर मुझे जो मिले वो इनाम के लिए मिले। इनके काम को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, तो वो पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा, बट फिल्म के लिए अच्छा है जब कोई अपने आपके काम को ना सराहे और इनके बारे में ही सिर्फ बात करे, तो बट So अच्छा nice है, बहुत अच्छा लगा। So nice of you. I take it as a compliment from a good human being. He is a good human being, wonderful actor, and all my co-actor are also very good human आपको being. कैसा रिस्पॉन्स मिला इनाम? डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ों का पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलता है। मुझे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन एक वरी पॉइंट है हमेशा, जो हमेशा मैं कहने से हिचकिचाता नहीं हूँ कि ट्रेलर है, रिस्पांस बहुत अच्छा आ गया और हमने देख लिया और तालियां बजा दी, बट फिल्म भी देख लो यार। अगर ट्रेलर पे रिस्पांस अच्छा दिया जाए तो बिल्कुल, फिल्म देख लो, बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 4 एक्टर उठ के आ गए, हमको अपनी फिल्म प्रमोट करनी है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि डायरेक्ट कंसर्न है आपका, ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। अगर आपको कभी किसानों की आत्महत्या ने विचलित किया है तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। अगर आपने कभी ज़िंदगी में उम्मीद छोड़ दी है और निराश हुए हैं और कुछ रास्ते नहीं बचे, तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। बेसिकली हमसे ज़्यादा फिल्में तो अब बनती रहती हैं, हम तो दूसरी कोई फिल्म कर लेंगे, तीसरी फिल्म कर, इस तरह की फिल्मों को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों के बारे में है जो आपके घर में अन्न पहुंचाते हैं, जो बेसिक नीड पूरी करते हैं आपकी, तो उनके लिए फिल्म ज़रूर देखिए। और एक कन्फ्यूज़न और दूर कर रहा हूँ, OTT पे नहीं आ रही है, सिनेमा हॉल में आ रही है। अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में 6 मई को जाके फिल्म ज़रूर देखिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ you will not regret this decision of watching this film. थैंक यू इमाम, थैंक यू nice, थैंक यू इनाम very भाई, nice. बहुत Thank you. आपने सारा गागर में सागर भरी है। भर दिया एकदम, बिल्कुल, मैं- बहुत अच्छा किया। इमोशनल हो गया। हाँ Yes, please. अनुप्रिया नहीं, जी, आप अनुप्रिया। क्या कहना चाहेंगी, आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या कमेंट्स मिले हैं ट्रेलर से, और अगर आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताएं हमारे ऑडियंस को। सबको ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, सबने बोला बहुत इंटरेस्टिंग है, सबका काम बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर इनाम सर का, जैसे सबने कहा। करेक्ट। मेरा लुक थोड़ा इसमें डिफरेंट है। पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू प्ले अ विलेज गर्ल एंड दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड बाय इट, एंड सो फार बट दे वर वेटिंग। Yeah, they were waiting. अच्छा, okay, whatever that means. But well, या सो आप सबको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है। होपफुली जैसे इनाम सर ने कहा कि फिल्म भी जाके देखें लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर है और सबसे डायरेक्टली ये कनेक्ट करती है। एंड मेरा कैरेक्टर एक विलेज गर्ल का है, जैसे हमने कहा, उसका नाम चुमकी है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, हैज़ अ वॉइस ऑफ हर ओन, एंड वो इन दोनों की मदद करती है इनके मिशन में, और इनको सहारा देती है। प्लस थोड़ा सा हल्का सा उसमें एक झलक है कॉमेडी की भी कुछ सीन्स में, जो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया था, तो आई एम होपिंग लोगों को पसंद आएगा। राइट, जैसे अनुप्रिया ने कहा कि आप दोनों जो है अपनी दोस्ती की मिसाल तो दे रहे हैं, साथ ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दे रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो मैसेज है वो लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे हमने देखा है पास्ट में बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड किया है, और जिसको लेकर आप लोगों ने कॉमिक अंदाज में मैसेज देने की कोशिश की है। थोड़ा सा बताइए सर, आप लोग इस फिल्म में काम करते हुए क्या रिसर्च करनी पड़ी आपकी तरफ से, और किरदार में क्या क्या आप लोगों ने मेहनत की है और क्या रिसर्च किया है किरदार को लेकर? फिल्म में कॉमेडी है, हमने कॉमिक अंदाज में मतलब जो मुद्दा है उसको कॉमिक अंदाज में नहीं प्रस्तुत किया है। मुद्दे की सैंक्टिटी बरकरार रखते हुए उसके इर्द गिर्द, क्योंकि इतने किरदार हैं गांव में, और जिसके अंदर एक जो ब्रिज बनता है वो इनाम भाई का किरदार है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये दोनों ही दोस्त जो हैं, जहाँ से कहानी शुरू होती है वो ये है कि जहाँ यूथ अपनी जॉब डिससेटिस्फैक्शन से जूझ रहा है, और कैसे वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो लूज़र्स हैं, और उनको लगता है कि पूरा क्राइसिस जो है पूरी दुनिया का उन्हीं के ऊपर आकर टूट पड़ा है, और वो एक सिली सा एक डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन उस डिसीजन के चलते जब वो वाकई में कोई एक ऐसी चीज़ देखते हैं जिसकी वाकई में ग्रेविटी ज़्यादा है, जो वाकई में एक असली मुद्दा है, तो उन लोगों के जीवन में एक तब्दीली आती है, और उनको एक मोटो मिलता है, एक ध्येय मिलता है, और उसके लिए इन लोगों का कैसे वो शिफ्ट आता है, उस शिफ्ट में कितनी परेशानियां हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप शहर से पहुंचेंगे और गांव वाले आपकी बात जो है वो तुरंत मान लेंगे। उसमें
इनाम जी का किरदार है, अनुप्रिया का किरदार है, वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं। और उसमें ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही वो एक दुनिया खुलती है गाँव की, तो उसमें अलग अलग तरह के किरदार हैं, तो वो अपना अपना फ्लेवर लेकर आते हैं, तो उसमें कॉमेडी भी आती है, इमोशंस भी आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो इस पूरी जर्नी से होते हुए किस तरह ये गांव वालों की मदद कर पाते हैं और कैसे ये गांव इन दोनों की मदद करता है। तो वो जैसे बोलते हैं ना कि एक कमज़ोर का साथ दूसरे कमज़ोर ने दिया और ताकत बढ़ गई, तो वही है कि ये भी क्राइसिस में है, गांव वाले भी क्राइसिस में हैं, बट कैसे ये मिलके एक विक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो ये छोटे में पूरा लबो लबाब है इस कहानी का। देवेंद्र, तो आपसे जानना चाहूँगा, आप और अनंत पुराने दोस्त भी हैं और इस फिल्म में भी आप दोनों दोस्त का किरदार। जी नहीं, तो मतलब बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और इस फिल्म में साथ में काम करें, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप दोनों का बहुत साथ में है जी। इस फिल्म में। तो आई थिंक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू जो आप बोलते हैं। और कब सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, जब दिल्ली में दोनों कॉलेज में साथ थे, थिएटर करा करते थे और बातें करा करते थे, एक दिन मुंबई जाएंगे यार फिल्म्स करेंगे, तो वो सपना तो पूरा हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ जो दोनों ने साथ काम किया वो सच में अपने आप में मतलब छोटा सा अजूबा ही है वो, क्योंकि इतना आसानी से मिलता नहीं है ये मौका हमको। तो वो एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यादगार जर्नी रही मेरे और अनंत के लिए, दोनों के लिए। मतलब इट वाज क्योंकि हमने कॉलेज में इतना समय साथ बिताया था, तो उसका कहीं ना कहीं वो एक पे ऑफ था। इसके अलावा अगर यूथ की बात करें, यूथ को लेकर मतलब आप लोगों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है यूथ में स्पेशली, तो ये मैसेज कितना इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए स्पेशली, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि फैंस आप लोगों को फॉलो करते हैं और इस तरह का मैसेज जब आप लोगों से जाता है उनको, तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा स्पेशली हमारे देश के। यार आई थिंक अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं या आप फैंस की अगर बात करते हैं, तो मैं बस यही चाहूँगा कि प्लीज़ शो अस सम सपोर्ट इन दिस फिल्म। ज़रूरी है ये, मैं फिल्म्स के नंबर्स या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से नहीं कह रहा हूँ। जैसा पहले भी हम लोगों ने बोला कि इसकी बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। ये बात किसानों के बारे में है, आपके और मेरे बारे में है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेटेबल फिल्म है, कैरेक्टर्स काफ़ी रिलेटेबल हैं, और अगर एक एंटरटेनमेंट के तौर पे कही जाए तो काफ़ी होलसम फिल्म है। एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है इसमें, जैसा कि आप हमारे पोस्टर पे भी देखते हैं, जैसे पहले वो हैंड पेंटेड पोस्टर्स होते थे वैसा है। तो गांव के सीन्स जो होते हैं, पंचायत और ये सब जो एक होता है, एक पुरानी खुशबू है इस फिल्म में। तो आई थिंक आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आएगा। और इस तरह की फिल्मों को अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो बाकी लोगों की भी हिम्मत बढ़ेगी कि इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर। और वो जो जैसे दिवेंदु कह रहे हैं कि ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, तो वो जैसे एक पूरा गुलदस्ता होता है ना जिसमें हर तरह का फूल होता है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म उस तरह की, और ये बाकी मेकर्स को भी बहुत प्रोत्साहित करेगी कि इस तरह की फिल्में और बनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने पूछा कि बहुत सारे फैंस आप लोगों को फॉलो करते हैं, और इस तरह की फिल्म उनके लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? आई थिंक जो इस तरह के लोग हैं जिनको शायद विलेज लाइफ के बारे में इतना पता नहीं है, बट दे नो कि देयर आर ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स। एंड अगर जैसे इनाम सर ने कहा था कि अगर कभी किसी किसान की आत्महत्या की सूचना ने आपको परेशान किया हो और आपको लगा हो कि अरे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आप जानते हैं ऊपर ऊपर से कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लोन्स की प्रॉब्लम है, उनके पास सही तरह की मीन्स नहीं है, बट एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है शायद इतना पता नहीं, तो इस फिल्म से आपको पता चलेगा और उसके सल्यूशंस भी पता चलेंगे। एंड अगर हम कहें कि हम शहर वाले लोग हैं, हम अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, हमसे ये चीज़ इतनी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो अगेन वो बहुत, बिकॉज दैट्स द फूड ऑन द टेबल राइट, वो हमारी लाइफ से, डे टू डे लाइफ से, हमारे सर्वाइवल से उतनी ही कनेक्टेड है। एंड वी आर ऑल अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट दैट दे आर टेकिंग दैट बर्डन एंड दे आर लिविंग दोज डिफिकल्ट लाइफ्स। सो हमारा इतना तो बनता है कि हम इस तरह के मुद्दे को ढंग से देखें, उसके बारे में चर्चा करें, थोड़ा उसको कंज्यूम करें, उसको सोक इन करें, और फिर अपने आसपास छोटे छोटे जो हम चेंजेस ला सकते हैं उसके बारे में सोचें और कुछ करें, एंड करना पॉसिबल भी है। काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं फार्मिंग की प्रॉब्लम्स को लेकर इस फिल्म में, और आई फील कि अगर हम जो आजकल हमारा यूथ है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही डिटर्मिन्ड है, चाहे तो वो भी आगे जाके वहाँ वो चेंजेस ला सकता है एंड काम कर सकता है, एज ऑल ऑफ अस शुड हैव अ रोल टू प्ले। सो एज आर्टिस्ट वी आर ट्राइंग टू डू अ लिटिल बिट हियर in trying to take the conversation forward. So that's why all of us are requesting the audiences to at least give this film their support, view it and take something new. नाम सर?
जब आप बात करते हैं यूथ की और फैन फॉलोइंग की तो डेफिनेटली तो मेरी इनकी तो उम्र ज़्यादा हो चुकी है। थैंक यू सो मच। तो मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन ये महानुभाव बैठे हैं, इनकी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है। उस यूथ से मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस कंट्री का या कोई भी यूथ किसी भी कंट्री का एक स्ट्रेंथ पिलर होता है, वो उसका फ्यूचर होता है और उसके कंधों पे होती है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कल आगे जाके उन्हीं को बहुत सारी चीज़ें संभालनी थी। हैव टू बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो इसी से रिलेटेबल जो बात ये है, क्योंकि सिनेमा हैज़ बीन ए ग्रेट इन्फ्लुएंसर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ ऑफ लेट, इवन यूरोप में या कहीं भी उठा के देखो कि सिनेमा ने बदला है, बहुत कुछ बदला है। कभी कभी किसी इंडिविजुअल को बदला है कि एक फिल्म देख के कुछ कैथारसिस हो गया और उसकी लाइफ ही बदल दी, और कभी कलेक्टिवली पूरे सिस्टम को बदला है। सो सिनेमा हैज़ दैट पावर इन इट। सो लकीली वी गॉट दिस काइंड ऑफ प्रोड्यूसर जिनके पास ऑप्शन था। एक फिल्म मेकर के पास पैसा होता है और उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें कोई मतलब नहीं है सोसाइटी से, कुछ नहीं, और पैसा लगाए और पैसा कमाए और घर जाए। ये भी एक ऑप्शन था। बट इफ़ दे चोज टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो कि एक कंसर्न है सोसाइटी से, सो वो डिज़र्व करते हैं दैट मनी टू बी बैक एक्चुअली जो उन्होंने लगाया, सो दैट वो आगे दूसरे और कंसर्न सब्जेक्ट को, और सिमिलरली एज शी सेड के दूसरे लोग जो इस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं उनका एनकरेजमेंट भी होना ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे समवेयर समहाउ वी आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम अपने अपने एरिया में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। वी आर आर्टिस्ट, वी आर डूइंग आवर कंट्रीब्यूशन आवर वे, बट हमारा वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता कि हम फिल्में बनाते रहें और ड्राइंग रूम में बैठ के देखते रहें, फिल्में बनाते रहें ड्राइंग रूम में बैठ के। हमारा पूरा टू वे ट्रैफिक है। हमने बनाई, हमने अपना कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट किया, नाउ दिस इज द बॉल इज इन योर कोर्ट, सो प्लीज पे सम अटेंशन, प्ले योर पार्ट एंड जस्ट। और ये वही बात है कि मतलब अगर देश से सच में आप प्यार करते हैं तो जाके इस फिल्म को देखिए, आपको और प्यार होगा अपने देश से। और वो आप एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन बोलते हो ना कि अगर सिनेमा आपको ये सिखा सकता है तो ये हाँ, मतलब ये है कि मतलब आई ऑलवेज से दैट सिनेमा इज अ पावरफुल वेपन। आई यूज दिस वर्ड वेपन विच कैन मेक यू टीच समथिंग। जो चश्मा यहाँ लगाना सिखा सकता है, साफा यहाँ पहनना सिखा सकता है, ढिंचक 70 चीज़ें सिखा सकता है, तो वो ये भी सिखा सकता है कि खेती सही मायनों में कैसे की जानी चाहिए और उसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे हल निकाले जा सकते हैं। तो अगर वो सिखा सकता है तो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ह्यूमन स्टोरी है, ह्यूमन स्टोरी है। मतलब दो लोगों को आप देखेंगे वो कैसे एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जो कभी सोचा नहीं था लाइफ में कुछ ऐसा होगा, और वहाँ से कैसे कैसे करते करते उनको एक मकसद मिलता है लाइफ में अपना कुछ करने का। तो ह्यूमन स्टोरी है, तो उसके लिए ज़रूर देखिए। और एक एडिटोरियल में और फिल्म में ये फर्क होता है कि ये प्रीची नहीं है, पूरी की पूरी बोरिंग नहीं है, एंटरटेनिंग है। एक आर्टिकल लिख दिया जिसमें आपने सारे मुद्दे रेज किए हैं। बात ये है कि एक कहानी की प्रक्रिया में आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। तो वो ह्यूमन स्टोरी है, उसमें इमोशंस हैं, उसमें कॉमेडी है, उसमें सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ वो कई ऐसी चीज़ों को कवर करती हुई कहानी आगे बढ़ रही है। तो वो बड़ा अच्छा एक काम है और इसके लिए आप लोगों को देखनी चाहिए। दिव्यांशु सर, आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी हुआ करती थी सेट पे? एकदम फिजिक्स जैसी। आई थिंक यार केमिस्ट्री तो अच्छी थी, जो आपको देख के भी लग ही रहा होगा कि हम लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ मज़े में रहते थे। काम बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। एक ऐसी जगह शूट कर रहे थे, ठंडे मौसम में शूट कर रहे थे, तो वो भी एक मज़ेदार बात होती है। गांव वालों के साथ शूट किया, वो उनसे हम कुछ सीखते थे, वो कुछ हमसे सीखते थे, उनकी एक्साइटमेंट होती थी। उनके सामने परफॉर्म करना ऐसा लगता था जैसे आप थिएटर कर रहे हैं। तो वो रोज़ आते थे, आपको देखते थे जैसे कोई नाटक नौटंकी चल रही है कि अच्छा कुछ बातें समझते थे। कभी कुछ लगता था कि हाँ बहुत रात हो गई, तुम शूटिंग करते रहो, जाके सो जाते थे, ये भी होता था। लेकिन बहुत मज़ा आया। उनके साथ जो केमिस्ट्री थी ना, हम लोगों की तो थी, लेकिन उनके साथ जो केमिस्ट्री बनी हमारी वो हमेशा याद रहेगी। वो भी एकदम फिजिक्स जैसी थी। सर ये मूवी की बात तो हुई नहीं, तो सर व्हाट अबाउट मिर्जापुर 3, क्या हम उसे देख सकते हैं? शट अप। अभी मेरे देश की धरती की बात हो। हाँ सर, किसानों की बात करते जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, उसमें काफ़ी लोग मर भी चुके थे, तो उसके बारे में कुछ बताया गया है? ये फिल्म उस आंदोलन से बहुत पहले बन के तैयार हो गई थी। ये वेट कर रही थी सिनेमा हॉल के खुलने का, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये फिल्म हर उस इंसान तक पहुंचे जिसके कंसर्न के लिए फिल्म बनी है, और इसलिए इस आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये किसानों की बात कहती है, किसानों के हक की बात कहती है।
इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। किसानों की बात करते हो, आत्महत्या का मेन मुद्दा है जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जी, जी, जी। हाँ। और राजस्थान की बात करते हैं, तो ये किसान लोग उसमें से कैसे निकल सकते हैं, किस तरह बाहर आ सकते हैं, क्यों ऑलरेडी लोन गवर्नमेंट से मिलती है और गवर्नमेंट वाले ही उसको परेशान करके रखते हैं, तो ये दोनों के बीच में से कैसे रास्ता निकलता है? तो वो जो अब हाँ, चारों बताइए। हाँ नहीं, चारों ही बताएंगे, लेकिन बात ये कि वो रास्ता ये कोई देखिए फिल्म जो है वो पॉलिसी मेकिंग नहीं है, तो इस फिल्म में कोई पॉलिसी नहीं बताई गई कि ये पॉलिसी बन जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये क्राइसिस है, इन लोगों का अपना क्राइसिस है, उस क्राइसिस में आप खुद से क्या कर सकते हैं। तो ये फिल्म उस जुझारू एटीट्यूड के ऊपर है कि किस तरह से हम अपने आप को गिराकर ना खुद आत्मनिर्भर होकर किस तरह से हम एक रास्ता निकाल सकते हैं कि हम इस क्राइसिस से निकलें। तो ये एक दिशा देती है कहानी कि भाई आप पूरे नीचे ऐसे गिर के बॉक डाउन ना हो, आप किस तरह अपने आप को उठा सकते हैं, तो उसके ऊपर है। और बाकी हमने इसमें ये भी कोशिश की है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, कि ऐसा नहीं कि बस एक जज्बा आ गया तो आपने ये कर दिया, स्टेप बाय स्टेप कैसे एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए हम किस तरह से वो यील्ड, वो उपज बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको बेच सकते हैं ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो, यील्ड भी बढ़े, उपज भी बढ़े, सब लोगों का फ़ायदा हो, और जो इनका कर्ज था वो कर्ज भी चुके और इनको फ़ायदा भी मिले। तो उसके लिए हम लोगों ने जो इसमें स्टेप्स थे वो लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये अनंत ने मोस्टली सब कवर कर दिया है, मतलब बहुत प्रिसाइज तरीके से। कोशिश है एक नई चीज़ है, एक राह दिखाने की है, तो फाइनल डेस्टिनेशन की बात नहीं है, बट वहाँ पे अगर उस तरफ चल भी पड़े हम लोग तो शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और दूसरा सवाल है सर कि आज की जो यंग है वो मुंबई की साइड, मतलब बड़े बड़े शहर में आ रहे हैं, कोई खेती करने के लिए रेडी नहीं है, तो कोई ऐसा मैसेज भी है कि लोग वहाँ के रुके और खेती करें और कुछ आगे बढ़े? जी हाँ, उसी पे बात उठाई गई है कि कैसे आज का जो यूथ है, वो जो आज के किसान हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो कैसे शहर में आके कमाना चाहते हैं, बिकॉज उनको वो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं, उनको उसमें पैसा नहीं दिख रहा है, काम ज़्यादा, लेबर ज़्यादा है, लेकिन उसकी यील्ड उतनी नहीं हो रही। तो वही जैसे अनंत बता रहे थे, वो स्टेप्स बताए गए हैं जिससे लोग अपनी जगह रुक के, अपनी फैमिलीज़ के विदिन रुक के अपनी लैंड पे काम करें, उसको एंजॉय करें। साथ में जो स्टेप्स बताए गए हैं फार्मिंग से रिलेटेड, अगर बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हमारे यहाँ शायद मिसिंग है काफ़ी हद तक, कि लोग मिल के काम नहीं कर रहे, मिल के सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहे, सबके पास छोटी छोटी एक सिंपल चीज़ तो जितना मुझे समझ में आता है कि ये बताई गई है कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़, लैंड एरियाज़ हैं और वो अपनी लैंड पे काम कर पा रहे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से। अगर उनको मिला दिया जाए और साथ में एक्सपर्टीज़ मिला के काम किया जाए, जिसमें थोड़ी तरह से सरकार हेल्प करे, थोड़ी तरह से बैंक्स हेल्प करें, थोड़ी तरह से जो इंजीनियर्स हैं जिनके पास अलग सॉल्यूशंस हैं वो दिए जाएं, और एग्रीकल्चर के साथ उसको अमेलगमेट किया जाए फार्मिंग के लेबर के साथ, तो उसकी यील्ड ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है और सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो मिटिगेट हो सकती हैं। तो बेसिकली एक ये है कि उम्मीद रख के किसी सिस्टम की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास है वो सारी चीज़ें, सिर्फ आपको उन्हें यूटिलाइज़ करने की, चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो समस्याएं हैं तो उनके समाधान आप ही के अंदर है। क्योंकि हम जब सिस्टम, कितना आयरॉनिकली है, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि एक किसान को उसकी ज़मीन का 2.5 रुपये मुआवजा मिला। आज की डेट में भी 2019 की बात बता रहा हूँ, 2.5 रुपये। मैं सोचता हूँ कि जिस क्लर्क ने वो चेक बनाया होगा वो कैसे सोया होगा, और जिसने उसे ये ऑर्डर दिया होगा वो कैसे सोया होगा। तो ऐसे सिस्टम में लोगों को नींद आती है कि नहीं आती है, वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग आयरनी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उस 2.5 रुपये के चेक के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। वो 2.5 का भी हो सकता है, 2 पैसे का भी हो सकता है। आप क्रिएट कर सकते हैं अपने गिवन रिसोर्सेज में। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से समझाया गया है। डेफिनेटली इसमें पीछे एक न्यूज़ भी आई थी जिसके अंदर पानी रोकने के लिए कई किसानों ने महाराष्ट्र में ही पौड़ियाँ बनाई थी। उसके लिए कोई सरकार और किसी ने कोई मदद नहीं की थी, लेकिन वहीं के महाराष्ट्र के ही जो गांव वाले थे उन्होंने पानी रोकने के लिए पौड़ियाँ बनाकर वो पानी को उसकी वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे थे। तो ये भी आपने देखा होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कई गांव थे और वो टीवी पे उनका इंटरव्यू भी आया था। तो हमने ये सोचने की बजाय कि भाई पानी कहाँ से आएगा, क्या करेगा, हमने खुद ही मेकशिफ्ट सॉल्यूशन। करेक्ट। तो हम लोगों को, और हमारा देश तो भारत एक जुगाड़ प्रधान देश है, भारत एक जुगाड़ प्रधान देश है, तो उसी पे है। और पूरी कोशिश ये है कि ये चीज़ जो आपने पूछी कि भाई किसानी
मतलब किसान खुद नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो किसान बने, तो ये इसीलिए है कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि अगर वो बैलेंस खराब हो जाएगा तो हम लोग फिर घर जाकर खाएंगे क्या। तो देख लो यार, देख लो। 6 मई को आ रही है, देख लो, एक बढ़िया फिल्म है। हाँ। आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में। या थैंक यू सो मच एंड ऑल थैंक so यू much. गाइस, Thank थैंक you. यू। Thank you.